हमाद रोहिला साहब, जस्टिस मोहम्मद मजहर साहब ये बात भी कर रहे हैं कि क्या किसी और के साथ भी ये हुआ है, तो इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया जी रिकॉर्ड देकर बता सकता हूं। दीगर सियासी जमातों में ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये सवाल किया, तो इस पर उन्होंने कहा रिकॉर्ड देकर बता सकते हैं। इसलिए सर शायद ये बात आती है कि वो सबके लिए पैमाना एक होना चाहिए, किसी और के हमें कोई नजर नहीं आए इस तरह के इलेक्शन। जी, यहाँ तक की बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही यार्ड स्टिक से जज करना चाहिए और तमाम के तमाम इलेक्शंस पे अगर उनको इसी तरीके से स्क्रूटनाइज करना चाहिए। इस बात से मैं कतई दो राय नहीं रखता, लेकिन मैं मजीद थोड़ी सी अर्ज इसके बारे में ये करूंगा कि ये कह देना कि जी हमें चेक कर लिया गया है और हमें अब सजा मिल रही है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गलत या सही, वो बात की है, उस बहस में बाद में जाते हैं। सजा अगर दे रहे हैं तो इस बुनियाद पे ना दें कि किसी और पार्टी को भी आपने ये जो है उसके साथ ये सलूक नहीं किया। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 25 शायद यहाँ पर इन स्ट्रिक्ट सेंस अप्लाई इन दिस डिफेंस नहीं कर सकता। जो बात मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को सामने रखनी चाहिए अगर वो लीनियंट लेता है, तो वो ये है कि बिल्कुल जो सर ने अभी फरमाया कि एक आम आदमी के वोट देने का हक जो है वो गसब हो रहा है, वो उससे छीना जा रहा है। तो उसको सामने रखते हुए मैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुकम्मल कर लूं आपकी इजाजत से। जी। तो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो इन्होंने फाइलिंग की है उसको हो सकता है इरेगुलरिटीज के जुमरे में ले आया जाए, उसको फेटल ना कंसिडर किया जाए, लेकिन ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है, उससे मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल ठीक। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट से सर एक तरह से फाइनल डिसीजन होगा, कोई रिव्यू में बड़ा जो स्कोप होता है बड़ा कम होता है। तो ये एक बात बार बार बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं, मैं सुन रहा था कि एतजाज एहसन साहब, जाहिर है कि वो एक बड़ा नाम है और एक अथॉरिटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।